जय हिंद दोस्तों, वेलकम इन योर ब्यूटीफुल चैनल MLV स्टडी। सो गाइज, आज से हम 11 क्लास 12 के लिए फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और उसको धीरे धीरे एक एक टॉपिक करके पूरा कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग होती है, जैसे चैप्टर का आपका नेम है, फर्स्ट चैप्टर का वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, लेकिन अपन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से ही, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं ई वेक्टर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसको ई वेक्टर से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है भाई। अब देखिए, सबसे पहले अपन एक बात देख लेते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ना। तो देखिए कि समझने की कोशिश करना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि मैंने कोई चार्ज रख रखा है, मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये कोई पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके चारों ओर कुछ एक ऐसा एरिया होगा, इसके चारों ओर कुछ ऐसा एक इतना सा तो एरिया होगा कि अगर इस एरिया में अपन कोई और अदर चार्ज को लावे, कोई एक और चार्ज लेके आ जाते हैं, पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज को ही, या फिर माइनस क्यू चार्ज को लेके आए, तो इस पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर का एक सराउंडिंग होगा। इस सराउंडिंग में अगर हम किसी अदर चार्ज को लाएंगे, तो ये चार्ज क्या करेगा कि एक फोर्स फील करेगा। ये जो चार्ज है, ये एक फोर्स फील करेगा, क्योंकि इसका इतना एक फील्ड है, इस चार्ज का एक इतना फील्ड है कि भाई इसका एक एरिया है। इस एरिया में अगर किसी और को लाएंगे तो वो एक फोर्स फील करेगा, और इसी एरिया को क्या कहेंगे अपन, हाँ, क्या कहते हैं अपन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी एरिया को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है, कंप्लीट। देखिए, एक बार वापस समझना कि किसी एक चार्ज है, उसके सराउंडिंग में अगर हम किसी दूसरे चार्ज को लाएंगे, तो ये जो चार्ज है वो एक फोर्स फील करेगा इस एरिया के अंदर, और इसी एरिया को अपन क्या कहेंगे कि अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये जो एरिया है, कोई चार्ज है तो चार्ज के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा भाई, कोई चार्ज है तो वो एक फील्ड ही बनाएगा ना। ठीक है, तो इसके लिए अगर डेफिनेशन लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे कि द सराउंडिंग अराउंड द एनी चार्ज is known as electric field, where we put any other charge, it feel or experiences a force, है ना। तो the surrounding around the, इसका डेफिनेशन लिखेंगे, the surrounding around the any चार्ज, द सराउंडिंग, या फिर इसको द रीजन भी बोल सकते हैं, REGION, है ना। द सराउंडिंग अराउंड द एनी चार्ज वेयर व्हेन वी पुट एनी अदर चार्ज इट फील और एक्सपीरियंस, या फिर इट एक्सपीरियंस लिख सकते हैं, इट एक्सपीरियंस ए फोर्स, एंड दिस रीजन इज known as इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इतना कंप्लीट है आपके। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है ना। तो आप पहले इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिए अच्छे से, है ना। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन हर बार अपन रटते हैं, लेकिन उसको समझते नहीं है ना। तो मेरा काम ये रहेगा कि आपको अच्छे से फील कराना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अच्छे से फील कराना, और आपको फील आएगा, देखना आप। चलो, इसको मैं, आप नोट कर लीजिए, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, है ना। जल्दी से नोट कर लीजिए भी, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, चलो अब मैं इसको रब कर रहा हूं, है ना।
चलो इसको आप नोट कर दीजिए, तब तक मैं समझाता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है ना। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए आपको, तो सबसे पहले हम एक फील्ड बना लेते हैं। ठीक है, ये एक फील्ड है किसी पॉजिटिव चार्ज के कारण। ठीक है, ये इतना फील्ड है ना, किसी पॉजिटिव चार्ज के कारण एक फील्ड है। ठीक बात है भाई, चलो इस पे और बना लेते हैं अपन इससे। ये फील्ड है इसी पॉजिटिव चार्ज के कारण। अब अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? तीव्रता, खतरनाक, कितना खतरनाक है वो। जैसे आप करंट लगता है तो पढ़ते हो ना, झटका कितना खतरनाक आया, यानी कि लाइट कितनी तेज आई, यानी कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी थी, है ना। तो यही अपन देखने वाले कि कितना खतरनाक है ये, चेक करना है, करे चेक। देखो, चेक करना है तो क्या करेंगे, इसके ही जैसे किसी अदर इंसान को यहां ला के रख देंगे, यानी कि इसके ही जैसा कोई एक और चार्ज होगा जिसका मैग्नीट्यूड कम या ज्यादा कुछ भी हो सकता है, उसको अपन यहां इस रीजन में ला के रख देंगे। तो फिर उसके पास क्या कार्यक्रम होता है वो अपन देख लेंगे और इसका फील्ड का इंटेंसिटी निकाल देंगे। देखिए, मैंने एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को, ये क्यू नोट है, ये क्या, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज, इसको टेस्ट चार्ज भी बोल सकते हैं सीधा। टेस्ट चार्ज इसलिए बोला क्योंकि हम टेस्ट कर रहे हैं इसके ऊपर फोर्स। भाई इसके फील्ड में अगर हमने कोई अदर चार्ज को रखा तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। मान लो ये पॉजिटिव है तो इसको ये दूर भेजेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, तो ये इसको दूर भेजेगा। इसका मतलब इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा। अब अपने को चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, किसी टेस्ट चार्ज को अंदर लाया, ये कुछ फोर्स लगाएगा इसके ऊपर। ठीक बात। चलो, अब मैं कहूं कि भाई मैं तो ऐसे 5 टेस्ट चार्ज लेके आ जाऊं, 5 लेके आ जाऊं, तो फोर्स और ज्यादा लगाएगा। भाई तू भाग यहां से, यहां क्या करना तेरा, 10 लगा दूं तो और ज्यादा फोर्स लगेगा। कहने का मतलब मेरा यह है कि किसी भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर, किसी भी टेस्ट चार्ज के ऊपर जितना फोर्स लगता है, किसी भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर जितना फोर्स लगता है, वही उसकी, उस फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ना। कि द फोर्स एक्सपीरियंस बाय एनी, चलो मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं इसकी। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय, या फिर फोर्स ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, द फोर्स ऑन ए टेस्ट चार्ज, ऑन ए टेस्ट चार्ज। भाई टेस्ट चार्ज तो बोल दिया, लेकिन है क्या एक्चुअल में, पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। द फोर्स ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज known as electric field intensity, electric field intensity, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको ई से डिनोट कर ही देते हैं अपन। ठीक है, चलो यहां से अपन एक चीज और देखते हैं कि अगर ये टेस्ट चार्ज, इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम हो, कहने का मतलब कि कोई आया अपने चांटा मार के चला गया और पता ही नहीं चला, हो सकता है हो सकता है ना, कोई आया, इसका मतलब यहां कोई आया और इसको पता भी नहीं चला, तो क्या बात हो सकती है। देखिए, अगर इफ, हाँ अगर अपने पास इफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू नोट, मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू नोट इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल हो, तो इसको कैसे दिखाएंगे, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट, और इसके ऊपर एक लिमिट लगा देंगे
लिमिट क्यू नॉट टेन टू जीरो। इसका मतलब क्या किया कि क्यू नॉट जीरो के बराबर है, फिर इस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, तो जितना पहले था वो ही रहेगा भाई। यहां आया कोई, उसको पता ही नहीं चला, तो जितना पहले था उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगा। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कुछ हाँ आपको कंपेयर पता चला, और उसका डेफिनेशन और जो कंसेप्ट था वो अच्छे से क्लियर हुआ। ठीक है, अभी अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना।